सीसीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहब सलमानी ने बताया कि साहिबाबाद के शहीद नगर वार्ड नंबर 90 के पार्षद एवं पूर्व डिप्टी मेयर आदिल मलिक ने मीडिया से बात करते हुए सरकार की आलोचना की और उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने में विफल है। जनता ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मर रही है। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए पार्षद एवं पूर्व डिप्टी मेयर आदिल मलिक का क्या कहना है। मैं आदिल मलिक वार्ड नंबर 90 शहीद नगर से पार्षद हूँ, पूर्व डिप्टी मेयर गाजियाबाद रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर जो हालात हैं, जो गवर्नमेंट ने कोई इंतजामात नहीं किए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट फेल है। गवर्नमेंट ने जो ऐसे काम किए हैं, कोरोना लाने के और बढ़ाने के काम गवर्नमेंट के, उसका कारण ये है, उसका एग्जाम्पल भी ये है कि हाई कोर्ट जो मद्रास हाई कोर्ट है, अब हमारे सारे हाई कोर्ट ने बोले, माननीय न्यायालय जो उच्च न्यायालय सभी बोल रहे हैं कि कोरोना इलेक्शन कमीशन की देन है। इलेक्शन कमीशन अगर चाहते तो इन रैलियों पर पाबंदी लगाते। यहाँ से जो दिल्ली से मंत्री जा रहे हैं, दिल्ली से कार्यकर्ता जा रहे हैं, जो बंगाल होकर आ रहे हैं, बंगाल में कोरोना फैलाने का काम, पूरे देश में कोरोना फैलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को छोटे से छोटे चुनाव में जाने की आदत है। इन्हें चुनाव जीतने के लिए कितने ही लाशों पे से होकर गुजरना पड़े, इन्हें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देश को बर्बाद करके देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और इन्होंने इस कोरोना महामारी का अगर शुरू से ही ये कंट्रोल करते, ना ये रैलियाँ करते और उस पर ध्यान लगाते, ना ये चुनावों में जाते, ना ये बंगाल में देखते, तो शायद जो इतनी महामारी, इस बुरी कदर से इस महामारी हमारे देश में आई है, वो शायद ना आती। अब जब सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन्हें लताड़ा है या माननीय हाई कोर्ट ने इन्हें लताड़ा है, तो ये खाना पूर्ति करने के लिए ये अब काम करना शुरू कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से, ये जितनी देशों से मदद आ रही है, क्या इस मदद को लोगों तक पहुँचाया जा रहा है? ये नहीं पहुँचा रहे। ये सिर्फ और सिर्फ वीआईपी कल्चर के लिए, अपने लिए ये ला के उसे इकट्ठा कर रहे हैं। गरीब लोग जहाँ हैं, जैसे के हालात में मर रहा है, आज भी गाजियाबाद में देख लो, दिल्ली में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, प्रयागराज में देख लो, लखनऊ में देख लो, कहीं भी किसी गरीब को कोई सुविधा किसी भी तरह की गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही है। मैं अपने वार्ड की बात करनी चाहता हूँ। मैं अपने वार्ड में कई लोगों को गैस के, ऑक्सीजन के सिलेंडर दे चुका हूँ। मैंने कहाँ से मंगाए, मैं कैसे कैसे अरेंज करके देता हूँ, ये मुझे पता है। मैं नगर निगम पर भी मैं ये थोपना चाहता हूँ। नगर निगम ने हमारे वार्ड में अभी तक कोई सैनिटाइजेशन नहीं कराया। मैंने कई बार कहा भी कि भाई ये आबादी जो है, घनिष्ठ आबादी है, यहाँ कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पर आपको लगातार जल्दी सैनिटाइजर कराना चाहिए, नहीं कराया। लेकिन आज की स्थिति हमारे शहीद नगर की बहुत भयावह है। शहीद नगर में भी, आसपास में भी काफ़ी लोग जो है इस बीमारी से मारे जा रहे हैं, जिसकी गवर्नमेंट को कोई सुध नहीं है। आप तो खुद भी डिप्टी मेयर रहे हैं, तो आप कैसा देख रहे हैं कि नगर निगम सैनिटाइज नहीं करा रही है? उसके बारे में क्या है, क्या कमी है, क्या है? आपकी बात, आपका सवाल का जवाब मैं ये देना चाहता हूँ। मैं डिप्टी मेयर भी रहा हूँ, मैं पार्षद हूँ 4 बार से। ये सब इसलिए कहना चाह रहा हूँ, जो पहले नगर निगम हुआ करते थे, जो पहले अधिकारी हुआ करते थे, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं होता था। अब जो अधिकारी हैं वो वार्ड देख के बात करते हैं, वो क्षेत्र देख के बात करते हैं। उन्हें जनता से मतलब नहीं है, उन्हें इंसानियत से मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पार्टी को खुश करना है, मुख्यमंत्री को खुश करना है। वो सिर्फ और सिर्फ जनता की देखभाल के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जो सरकार प्रदेश में या केंद्र में, उन्हें खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। मेयर से लेकर सांसद तक ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, मगर जनता ये कह रही है, कमेंट बॉक्स में भी ये कह रहा है, कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, कि कोई भी सुविधा नहीं मिली। उसके बारे में आप किस नजर से? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं खुद इस बीच से दुखद और पीड़ित हूँ। मैंने खुद एडीएम सिटी, मैंने खुद एसडीएम, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने खुद लोगों से बात की, लेकिन किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। और मैंने एक अधिकारियों से बात भी की, कहने लगे हमारे पास कुछ नहीं है। अरे आप एसडीएम हैं, आप एडीएम हैं, आपके पास पावर है, आपके पास सब कुछ है, आप गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का निर्देश ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप अस्पतालों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराएंगे। क्या जो गरीब लोग हैं, जिन्हें अस्पताल नहीं ले रहे हैं, या अस्पताल जिन्हों को अपने यहाँ एडमिट नहीं कर रहे हैं, क्या वो लोग सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे? मैं हाई कोर्ट से, माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुरोध करूँगा कि इसको संज्ञान में लेके ऐसी सरकार को बर्खास्त करके कोर्ट को अपने हाथ में लेके, और पूरे देश में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, केंद्र सरकार हमेशा मिलिट्री का नाम लेके, मिलिट्री पे मुझे गर्व है। अब मिलिट्री क्षेत्र में आ गई, मिलिट्री मैदान में आ गई है, मुझे यकीन है मिलिट्री कभी भेदभाव नहीं करती है। इसलिए मुझे यकीन और विश्वास है कि अब कोरोना को हम हराएंगे,
मिलिट्री की बदौलत हराएंगे, मिलिट्री की ईमानदारी के तहत हराएंगे। लेकिन सरकारें जो काम कर रही हैं वो बिल्कुल और बिल्कुल वो सरकारें सिर्फ और सिर्फ ख़त्म हो चुकी हैं, सरकारें सिर्फ विफल हो चुकी हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़े दिन बाद फिर हिंदू मुस्लिम का एजेंडा आएगा, थोड़े दिन बाद फिर किसी और चीज़ का नया मुद्दा लाएंगे। तो मैं सरकारों से भी कहना चाहूँगा, प्लीज़ हाथ जोड़ कर कहना चाहूँगा, ये इंसानियत को मत मारो। हिंदू या मुसलमान कोई बात नहीं है, इंसान इंसान है। इस जीवन को समाप्त मत करो। आप लोग अगर चाहते पहले से ही इस देश में कोरोना को कंट्रोल किया जाता। आप देखो बराबर का देश है, जो हमारा दुश्मन देश है, उसमें कोई कोरोना नहीं है। बांग्लादेश में कोई कोरोना नहीं है, किसी और देश में कोई कोरोना नहीं है, हमारे देश में क्यों कोरोना? मैं जवाब चाहता हूँ प्रधानमंत्री से, मैं जवाब चाहता हूँ मुख्यमंत्री से कि हमारे देश में कोरोना क्यों आया? कहीं ना कहीं हमारी सरकार की विफलता से कोरोना हमारे देश में महामारी, सुपर महामारी और सुनामी जिसे बोलते हैं, उस तरह की हम लोगों को क्षति पहुंचा रहा है। तो गुजारिश के साथ कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकारों के कान खोलो, सरकारों को जगाओ, जिससे गरीब निरी जो लोग मर रहे हैं और जिनका भाई मरता है, जिनका बाप मरता है, जिनकी माँ मरती है, उन बच्चों से, उन बहनों से, उन भाइयों से पूछो उन पर क्या गुजर रही है। मैं सरकार से सिर्फ यही बात कहनी चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके अपनी नीयत साफ करते हुए कोरोना महामारी से निपटने का कोई अच्छा और नया तरीका ढूंढ कर लाएँ। और इसी के साथ साथ बड़े दुख के साथ मैं गवर्नमेंट से तो कह ही रहा था, लेकिन दुनिया है, चलती है, सबको साथ मिलकर चलना पड़ता है और लोगों का मन हल्का करने के लिए भी बोलना पड़ता है। तो ये पवित्र महीना रमज़ान का है। मैं सभी देशवासियों से गुजारिश करूँगा कि इस पावन पर्व पर सभी लोग आपसी सब मतभेद भुलाकर ईद का पावन पर्व, सबको मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद हो, शुभ हो पूरे देश में। ईद के साथ साथ ही जैसे ही हमारी ईद आए उससे पहले ये कोरोना समाप्त हो जाए, मैं ऊपर वाले से, ईश्वर से, अल्लाह से कामना करता हूँ, बड़े दुख के साथ ये कामना करता हूँ। धन्यवाद।